नमस्कारम मित्रों। आज हम सब आर्थिकी 2022-23 के तहत उत्तर प्रदेश का 2022-23 का बजट डिस्कस करेंगे, जो आने वाली आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। अर्थात 2022 से 23 तक यहाँ से सवाल बनने की अपार संभावनाएं रहेंगी। साथियों, आर्थिकी जो घटना चक्र की मैगजीन है, उसमें जो है इन्होंने 21-22 का बजट दिया था। इस वजह से थोड़ा विलम्ब हो गया हमको वीडियो लाने में, तो हमने खुद ही मैटर तैयार किया और आपके लिए अति महत्वपूर्ण कंटेंट लेके आए हैं। तो शुरू करते हैं। यूपी बजट 2022-23। जी हाँ मित्रों, प्रस्तुत कौन करता है? तो एफएम अर्थात फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि सुरेश खन्ना हैं। 26 मई 2022 को यह बजट प्रस्तुत किया गया। ये कब तक साथियों वैलिड रहेगा? 31 मार्च 2023 तक। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक वित्तीय वर्ष जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। तो साथियों, इस आधार पर कहा जा सकता है कि ये जो बजट है ये अप्रैल माह में प्रस्तुत किया जाना चाहिए था, या फिर फरवरी में प्रस्तुत किया जाना चाहिए था, जैसे कि यूनियन बजट प्रस्तुत होता है। लेकिन साथियों, चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए ये सरकार जो 2-3 महीने के लिए जो है वो अंतरिम बजट लेके आई थी, जिसको अनुपूरक बजट भी कह दिया जाता है। मतलब इसको भरोसा नहीं था कि हम आएंगे या नहीं आएंगे, तो तब तक काम चलाने के लिए इसने 2-3 महीने के लिए अनुपूरक बजट इसके द्वारा लाया गया था। तो अब ये जो है फाइनल बजट 26 मई 2022 को प्रस्तुत किया गया। साथियों, बात उठती है कि संविधान में क्या बजट शब्द का इस्तेमाल हुआ है? तो उत्तर रहेगा एक भी जगह पे इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो किस शब्द का इस्तेमाल हुआ है साथियों? फिर चाहे केंद्रीय बजट हो, चाहे कोई प्रदेश का बजट हो, वहाँ पर साथियों वार्षिक वित्तीय विवरण नाम से, वार्षिक वित्तीय विवरण को जो है बजट से जोड़ के देखा जाता है। ये शब्द इस्तेमाल हुआ है। तो राज्य की बात करें तो आर्टिकल 202 के तहत, और वहीं अगर केंद्र की बात करें तो आर्टिकल 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द जो है बजट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दोनों तथ्य याद रखने हैं। राज्य के संदर्भ में 202 और केंद्र के संदर्भ में 112 महत्वपूर्ण है मित्रों। जो बिंदु महत्वपूर्ण है वहाँ पर हमने इम्पोर्टेंट टिक करा है। आकार पूछ लिया जाता है बजट का कितना है। अभी 12 जून को जो पीसीएस प्री हुआ था उसमें पूछा गया था, तो याद रखना है 6,15,500 करोड़ रुपए। साथियों, ये अप्रॉक्सीमेट मैंने दिया है, कुछ पॉइंट में भी था, लेकिन वो हमको छोड़ देना है। जो याद रह जाए उतना याद रखना है। फिर है राजकोषीय घाटा, अति महत्वपूर्ण है। 3.96% रहा है जीडीपी का, और कभी कभी राशि पूछ ली जाती है तो लगभग 81,000 करोड़ रुपए। फिर सवाल पूछा जा सकता है कि सरकार के आय के स्रोत क्या रहे हैं सर्वाधिक, या फिर पैसा आया कहाँ से सरकार के पास? तो सबसे प्रथम नंबर पर जो है वो जीएसटी है, दूसरे नंबर पर आबकारी, और तीसरे नंबर पर स्टाम्प। वही स्टाम्प साथियों जो भूमि का क्रय विक्रय करने के दौरान खरीदे और बेचे जाते हैं, कचहरी में आप लोग देखते होंगे। जीएसटी सभी जानते हैं, और आबकारी के तहत ये शराब और ये जो पफ्स वगैरह चलते हैं वहाँ से जो टैक्स आता है वो इस कैटेगरी में रखा जाता है। महत्वपूर्ण घोषणाएं देख लेते हैं क्या क्या रही हैं इस बजट में। तो सबसे पहले एमएसपी, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस। जी हाँ साथियों, प्रत्येक वर्ष 2 बार इसको जारी किया जाता है। सवाल पूछा जाता है कितनी फसलों के लिए? तो 23 फसलों के लिए। कहीं कहीं आपको 22 मिलेगा, कहीं कहीं 23 मिलेगा, तो आपको 23 याद रखना है। 23 फसलों के लिए साल में 2 बार रबी और खरीफ के मौसम में जारी किया जाता है। आप लोग रबी और खरीफ जानते होंगे बेहतर तरीके से। कौन साथियों किसकी सिफारिश पर? तो सीएसीपी जो आयोग है, कृषि मूल्य एवं लागत आयोग, उसकी सिफारिश पर सरकार जारी करती है। तो गेहूं का साथियों 2015 रबी का सीजन निकल गया है, वर्तमान में खरीफ चल रहा है। तो आगे जो
खरीफ की फसल है धान, महत्वपूर्ण फसल है उत्तर प्रदेश की, तो यही पूछा जा सकता है। 1960 रुपये इसका एमएसपी रखा गया है। स्कूल चलो अभियान मित्रों, जो कि श्रावस्ती से शुरू किया गया था, उसमें जो है नामांकन का लक्ष्य रखा गया है 2 करोड़ बच्चों का, ये याद रखना है। दूसरा है इम्पोर्टेंट मनरेगा। जी हाँ साथियों, इसके तहत मानव दिवस रोजगार सृजन, अर्थात कितने दिनों का काम दिया जाएगा लोगों के लिए, तो 32 करोड़ मतलब रोजगार का सृजन किया जाएगा। दिनों का नहीं, यहाँ पर नंबर ऑफ मजदूरों से संबंध है इसका, तो इतने लोगों को रोजगार दिया जाएगा मनरेगा के तहत। बात करें साथियों मनरेगा की, तो 2005 के एक्ट के तहत लाया गया था, 2006 में लागू हुआ था और 2009 में इसका नाम बदल दिया गया था। पहले नरेगा था, फिर मनरेगा हो गया, महात्मा गांधी से जोड़ दिया गया 2 अक्टूबर 2009 को। बात करें साथियों, इसकी मजदूरी जो है वो 182 रुपये से बढ़ाकर 201 रुपये कर दी गई। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है मित्रों। और एक और तथ्य इससे संबंधित है कि मनरेगा का जो कार्ड बनता है उसकी वैलिडिटी कितनी होती है, तो याद रखना है 5 ईयर्स होती है। फिर देखते हैं नलकूपों की संख्या मित्रों कितनी है, 34,307 सरकार ने घोषणाएं की हैं, उसके तहत उसने बताया है कि उत्तर प्रदेश में नलकूपों की संख्या 34,307 है। एक तथ्य और याद रखना है कि यूपी में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है, नलकूपों से ही होती है। नलकूपों में वही पंपिंग सेट और ये सब आ जाते हैं, छोटे मोटे यंत्र जो सिंचाई में इस्तेमाल किए जाते हैं। हालांकि नलकूप जो है ज़्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जी हाँ साथियों, इसके लिए कितने धन का आवंटन किया गया है बजट में, तो 10,544 करोड़ रुपए का। कब इसकी शुरुआत हुई थी, तो 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी, ये भी याद रखना है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत साथियों, जो 60 वर्ष से ऊपर के जो वृद्धजन होते थे उनको 500 रुपये मिलता था, उसको बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया गया है। फिर है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। जी हाँ, पहले ये पूर्णतया केंद्र द्वारा वित्त पोषित थी, लेकिन अब जो है उसमें राज्यों का भी हिस्सा कायम कर दिया गया है, मतलब राज्यों की भी हिस्सेदारी घोषित कर दी गई है। तो अब उत्तर प्रदेश ने जो है अपने बजट में इसके लिए 7373 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। जो अति महत्वपूर्ण है अगला, बाढ़ नियंत्रण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने बजट में 2700 करोड़ रुपए धन की व्यवस्था की है। फिर है यूपी उत्तर प्रदेश नमामि गंगे जल जीवन मिशन। जी हाँ, इस मिशन के लिए 19,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। फिर है बाबूजी कल्याण, एस का मतलब सिंह है यहाँ पर, बाबूजी कल्याण सिंह ग्राम ज्योति योजना। सभी जानते होंगे कल्याण सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं और हाल ही में उनका निधन हुआ है पिछले वर्ष, और उत्तर प्रदेश के सीएम और राजस्थान के ये राज्यपाल भी रह चुके हैं। तो बाबूजी कल्याण सिंह ग्राम ज्योति योजना, जैसा कि नाम से विदित है ग्राम ज्योति, तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए रहेंगे कंफ्यूज करने के लिए। ग्राम ज्योति से संबंध दे देगा कि मुफ्त बिजली, किसानों के लिए मुफ्त बिजली, या फिर किसानों के लिए मुफ्त बिजली वाले यंत्र, ये सब 4 विकल्प दिए रहेंगे। तो उनमें आपको याद रखना है कौन सा सही है। स्ट्रीट लाइट, जी हाँ, जो ग्रामीण क्षेत्रों में गलियां हैं उनको प्रकाशित किया जाएगा लाइटों के माध्यम से, तो ये स्ट्रीट लाइट से संबंधित योजना है। बात करें कल्याण सिंह जी की, तो इनको पिछले वर्ष पद्म विभूषण, याद रखना है, पूछा जा सकता है, पद्म विभूषण सम्मान प्रदान किया गया है और अलीगढ़ के अतरौली में इनका जन्म हुआ था। फिर सीएम कृषक दुर्घटना योजना। जी हाँ साथियों, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना के तहत अगर किसी की दुर्घटना होती है या फिर मृत्यु होती है दुर्घटनावश, तो उसको 5 लाख रुपए का मुआवजा प्रदान किया जाएगा। इसके लिए बजट में 650 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, ये 650 छोड़ सकते हैं आप। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम मित्रों कहाँ बनाया जाएगा, बनारस में। और पहले कौन कौन से हैं, ग्रीन पार्क जो कि कानपुर में है, इकाना स्टेडियम अति महत्वपूर्ण है, इसको अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम भी कहते हैं मित्रों, ये लखनऊ में स्थित है। यहीं पर अभी
मार्च में योगी जी ने शपथ ग्रहण की थी। और तीसरा है नोएडा में। चौथा कहाँ बन रहा है? बनारस में, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। फिर है सीएम अभ्युदय योजना, सभी जानते होंगे, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए कोचिंग संस्थानों से संबंधित ये योजना है। मतलब जो बच्चे हैं उनके लिए फ्री कोचिंग व्यवस्था की जाएगी। उसके लिए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। महत्वपूर्ण है, याद रखना है। वनावरण और वृक्षावरण, साथियों वन स्थिति रिपोर्ट पे अगली वीडियो लेके आऊँगा। तो उसमें जो उत्तर प्रदेश में वनावरण और वृक्षावरण है वर्तमान में 9.23, उसको बढ़ाकर टिल 2030, उसको बढ़ाकर 2030 तक 15% करने का लक्ष्य रखा गया है। और साथियों एक और घोषणा की गई है कि मानसून काल में 35 करोड़ वृक्ष जो हैं रोपित किए जाएंगे। फिर है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 2 सिलेंडर, प्रत्येक लाभार्थी को 2 सिलेंडर होली और दीपावली जैसे त्योहारों पर उपलब्ध करवाए जाएंगे, खासकर होली और दीपावली, याद रखना है। आशा कार्यकर्ता, जी हाँ मित्रों, आशा कार्यकर्ता के प्रोत्साहन की राशि जो है 1000 रुपये से बढ़ाकर 1500 कर दी गई है। महिला बटालियनों का गठन किया जाएगा, कितनी? 3। एक सवाल तो ऐसे ही पूछा जाएगा, कितनी महिला बटालियन का गठन किया जाएगा? 3। महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित हैं। कहाँ कहाँ, किन किन जिलों में? तो बदायूं, फिर लखनऊ और फिर गोरखपुर। देखा जाए तो बदायूं पश्चिमी यूपी, फिर लखनऊ लगभग मिडिल में, और गोरखपुर इधर पूर्वांचल में। फिर है सोलर पंप वितरण। जी हाँ मित्रों, आप लोगों ने कुसुम योजना पढ़ी होगी, कुसुम योजना। जी हाँ, सोलर पंप के वितरण से संबंधित थी। सब्सिडी पर किसानों को सोलर पंप उपलब्ध कराए जाते थे। तो उसके तहत मित्रों 15,000 सोलर पंप वितरित किए जाने का लक्ष्य रखा है बजट में। फिर है पहला एटीएस सेंटर। जी हाँ, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड सेंटर। जी हाँ, आतंकवादी जो गतिविधियाँ होती हैं उनके निरोधी सेंटर, मतलब उनको समाप्त करने के लिए, उन पे अंकुश लगाने के लिए सेंटर जो है पहला कहाँ स्थापित किया जाएगा? देवबंद में। बाकी और कहाँ स्थापित किए जाएंगे? तो आजमगढ़, दूसरा रामपुर, तीसरा बहराइच और चौथा मेरठ, याद रखना है। अगर आप गौर से देखेंगे तो इनमें सारे जो शहर हैं वो कहीं ना कहीं मुस्लिम धर्म से संबंधित हैं। आजमगढ़ हो गया, रामपुर हो गया, बहराइच हो गया, मेरठ हो गया, और देवबंद जो कि सहारनपुर में स्थित है। सेफ सिटी योजना, जी हाँ मित्रों, ये किससे संबंधित है? महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है। इस योजना के तहत सेंटर स्थापित किए जाएंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। किन किन शहरों में सेंटर स्थापित किए जाएंगे ये बार बार पढ़िएगा, आपको याद हो जाएगा। तो लखनऊ, आगरा, गौतम बुद्ध नगर, जीकेपी अर्थात गोरखपुर, पीआरजे प्रयागराज, बीएनएस बनारस। सामूहिक विवाह योजना के तहत 51,000 रुपये अभी तक प्रदान किए जाते थे, अब उनको बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है। फिर है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मित्रों उत्तर प्रदेश को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो सवाल पूछा जाएगा पहला किसको प्राप्त हुआ है? तो याद रखना है आंध्र प्रदेश को प्राप्त हुआ है पहला स्थान। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब कोई व्यक्ति कितनी सरलता से किस राज्य में बिजनेस कर सकता है। सीएम लघु सिंचाई योजना महत्वपूर्ण है, इसके लिए 1,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। गन्ना मूल्य भुगतान, किसान सम्मान निधि लाभ या फिर योजना, और उज्ज्वला योजना के तहत लाभ लेने में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है, ये भी याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय उज्ज्वला योजना की बात आई मित्रों, 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी। 1 मई 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी। कहाँ से शुरुआत हुई थी? याद रखना है बलिया से शुरुआत हुई थी। तो उज्ज्वला 1 था, फिर उसके बाद 10 अगस्त को उज्ज्वला 2.0 की शुरुआत थी। 10 अगस्त 2021 को। कहाँ से हुई थी? याद रखना है महोबा से। तो दोनों ज़िले कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के ही हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना है। 2 सिलेंडर अतिरिक्त दिए जाएंगे मुफ्त में। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या कितनी हो गई है? 5। कौन कौन से हैं ये भी आपको याद रखना है। तो जेवर, यूपी स्पेशल में सब पढ़ा चुका हूँ। जेवर, कुशीनगर, लखनऊ, बनारस, अयोध्या। कुशीनगर साथियों और किस लिए चर्चा में है उत्तर प्रदेश में? क्योंकि उत्तर प्रदेश का पहला, न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। सीएम बाल सेवा योजना के तहत मित्रों 2,500 रुपये प्रति माह किन बच्चों को दिए जाएंगे? जो
कोविड के दौरान अनाथ हुए हैं। फिर है शिक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, 18,670 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। महाकुंभ, जी हाँ मित्रों, 2025 में आयोजित होगा, इसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथियों, ये उत्तर प्रदेश बजट से संबंधित सारे महत्वपूर्ण फैक्ट जो हैं आपको उपलब्ध कराए हैं। और अगली क्लास हम लोग वन स्थिति रिपोर्ट पर और संभवतः एक आध टॉपिक और उठाएंगे और जल्दी ही इसको ख़त्म करेंगे आर्थिकी को, ताकि आप बेहतर तरीके से चीज़ों को याद कर सकें, क्योंकि तकरीबन 20 दिन बचे हैं परीक्षा के और थोड़ी देरी हुई है। वीडियो काफ़ी पहले हमको उपलब्ध करा देने चाहिए थे, लेकिन कुछ व्यक्तिगत कारणों के चलते साथियों ऐसा नहीं हो पाया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और रही बात उपयोगिता की, तो ये वीडियो आने वाली लेखपाल की परीक्षा, फिर पेट की परीक्षा, साल भर उत्तर प्रदेश राज्य की जितनी भी परीक्षाएं हैं सभी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। धन्यवाद मित्रों।